दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी को कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ और अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अलग-अलग कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपके लिए ड्यूरिंग द मार्केट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है और अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जॉइन नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी कंपनी को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का बाई और सेल का रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ। कंपनी को आपने अगर लेके रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंस देगा और कहीं न कहीं मार्केट में आपकी जो जर्नी है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी दोस्तों है टेगा इंडस्ट्रीज़। अगर हम इंजीनियरिंग में कंपनियों को शॉर्ट आउट करते हैं या तो उसमें दोस्तों टेगा इंडस्ट्रीज़ का नाम हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे इतने करेक्शन में होने के बावजूद भी इस कंपनी में 157% तक के रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, सारी कंपनियां हमें इस समय पे करेक्शन देखने को मिल रही हैं। लगभग 27% का डिस्काउंट है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। ओवरऑल कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे, कंपनी किस तरह का काम करती है, बहुत से अलग-अलग प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और अगर हम इंडस्ट्री वाइज़ देखेंगे, तो बहुत अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में इसकी प्रेज़ेंस देखने को मिल जाती है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इंडस्ट्री है, उसमें कंपनी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। उसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ की है, जैसे कि हमने बताया। पी देखेंगे 62.2 है, इंडस्ट्री पी देखेंगे 47.9 देखने को मिल रहा है। द फेस वैल्यू इसकी 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बात करें, वो आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है, वो आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी। लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लगभग प्रमोटर ने 74.78% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। पब्लिक होल्डिंग आपको 4 साढ़े 4% की देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स की, बैलेंस शीट की, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी पर रिजर्व कितना है, लगभग 1100 करोड़ का है। बोरिंग लगभग 200-300 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको 107 करोड़ की देखने को मिलती है और शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर हम बात करते हैं, तो 112 करोड़ की देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी आपको ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। 600 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 600, 800, 900, 1100 और 1500 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी 117 करोड़ से 169 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छा साइन होता है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं ये कंपनियाँ लॉन्ग टर्म में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। हालाँकि जो भी कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बताया एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इन सब कंपनियों में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनियाँ अच्छा साबित हो सकती हैं। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं, जिसमें आपको वैल्यूएशन काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। शुरुआत से जब से ये कंपनी मार्केट में आई, तब से बहुत हाई वैल्यूएशन है। लेकिन आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में देखते हो, इंजीनियरिंग में देखोगे, तो इसका काम बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हालाँकि आप देखोगे इतना वैल्यूएशन में हाई देखने को मिलता है, उसके बाद भी इसमें 10% का करेक्शन है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। जितना यहाँ पे गिरावट होने के बाद यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पर रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 10,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। बस वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। ये एक्सपेक्टेशन होती है, कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है, तो कहीं न कहीं ईपीएस अच्छा होता है, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यूएशन है, वो एडजस्ट होती हुई दिख सकती है। हालाँकि जो सेल्स है, वो 300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो पहले 100 करोड़ के आसपास थी। नेट प्रॉफिट की बात करें, वो 12 करोड़ से 8 हुआ, फिर 59-70 लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, वो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखें, तो इनके पास बिज़नेस भी अच्छा है, रिज़र्व भी अच्छे हैं, बोरोइंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, तो वो भी हम यहाँ देखेंगे, तो 6590 एफआईएस की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग लगभग 18% है, जो यहाँ पे ट्रिम होती हुई दिख रही है। तो ये कंपनी ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप कंपनी के बिज़नेस को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट हो और आपको कन्विक्शन आती है, तो कहीं न कहीं ये कंपनियाँ थोड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं, कुछ छोटी कंपनियाँ, जैसे केएनआर हीट एक्सचेंजर, इसको अपने ऐप में हम कई बार डिस्कस करते रहते हैं। छोटी-छोटी कंपनियों को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखोगे, तो जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो तो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी हैं। लेकिन जो छोटी कंपनियाँ हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, अगर वो फंडामेंटल वाइज़ अच्छी होती हैं। तो आप देखोगे, अगर ये कंपनी, तो लगातार इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। टॉप तक देखोगे, तो 87% तक के रिटर्न है और उसके बाद गिरावट की बात करेंगे, तो लगभग 16% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी बिज़नेस वाइज़ देखोगे, तो काफ़ी अच्छी है। केएनआर हीट एक्सचेंजर कंपनी का नाम है और आप देखोगे किस तरह की कंपनी प्रोडक्ट में डील करती है, एंड कंडीशनल
रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में। और उसके अलावा इसमें प्रमोटर होल्डिंग तो देखिए 70% की है, और इतनी छोटी कंपनी उसके बाद भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। पब्लिक होल्डिंग आपको 17.80 है, जिसमें अगर आप देखते हो तो रिजर्व भी अच्छे देखने को मिलेंगे, लगभग 9 करोड़ से 400 करोड़ तक के रिजर्व हैं। बोरिंग भी 53 करोड़ की है, और सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 76 करोड़ की जो सेल्स थी वो लगभग 300 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है आपको। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, वो भी आपको 2 करोड़ से 11 और 32 और 40 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपने अगर हमारे ऐप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो जरूर एक बार जुड़िएगा, डाउनलोड करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं आप हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अनूप इंजीनियरिंग की दोस्तों बात करते हैं, ये भी देखिए कंपनी 3400 पे है, 6000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि पोटेंशियल तो इन कंपनियों में भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कैसा रिस्क आप लेना चाहते हो। तो अगर आपके रिस्क बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बहुत रिस्की कंपनियों में जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जिनको अपने ऐप में कवर करता हूँ, कुछ स्मॉल कैप, मीडियम कैप, और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनसे रिलेटेड बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती है। मैं टाइम पे वो आपके लेके आता रहता हूँ, और ये सब कंपनी मैंने पहले डिस्कस करी हुई हैं। अगर आप देखोगे अभी इसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है लगभग 8% का, और जो गिरावट है ऐसा नहीं है कि कंपनी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, इंडियन मार्केट में देखोगे बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम मार्केट की सिचुएशन देखेंगे अच्छी होती है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, मार्केट को अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों में बाउंस बैक भी होता हुआ दिख सकता है। प्रमोटर होल्डिंग 41.28 है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी आपको यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर पब्लिक होल्डिंग देखते हैं तो 46.53 तक देखने को मिलेगी। अगर हम देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी, तो कंपनी के रिजर्व भी 500-550 करोड़ के हैं, बोरिंग ना के बराबर है। सेल्स ग्रोथ की भी बात करेंगे यहाँ पर तो 243 करोड़ की सेल्स थी, जो 550-600 करोड़ तक गई है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, वो भी 63, 51, 119, तो इस तरह से आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों एक नेक्स्ट कंपनी है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। हालांकि ये कंपनी जब से आप देखोगे शुरुआत से लेकर के अभी तक में लगातार इसमें सिर्फ करेक्शन आपको देखने को मिला है, 40% तक गिरावट है। रीजन क्या है? कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छी नहीं है, नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बिजनेस वाइज देखेंगे तो पोटेंशियल देखने को मिलता है। 1800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और एक और कंपनी से एक्शन कंस्ट्रक्शन, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके क्लाइंट, और अगर आप देखोगे बिजनेस की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर आप देखोगे ये भी उसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होती हुई दिख जाती है। जैसे आप देखोगे इनके जो क्लाइंट है इंटरनेशनल लेवल पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, ऑफ हाईवे व्हीकल होते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी होती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर में इस कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका कामकाज अच्छा है। लेकिन बस कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो जरूर हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसको लेकर रखा हुआ है उनको तो जरूर होल्ड करना चाहिए। बिजनेस वाइज नहीं खराब नहीं है, अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर ने बना के रखी है, मतलब प्रमोटर तो कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस अच्छा है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वहीं अगर आप देखते हो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की भी होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 23.75 तक देखने को मिलती है, जिसमें अगर आप देखोगे रिजर्व भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व कंपनी के लगभग 800 करोड़ के हैं, जो पहले सिर्फ 200 करोड़ के थे। लगातार कंपनी की जो बोरिंग है आप देखोगे सेम बनी देखने मिल रही है, 61, 103, 118 के आसपास देखने को मिल रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग ना के बराबर है। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको 74 करोड़ की देखने को मिल जाएगी। ईयर ऑन ईयर जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी की सेल देखो 800 करोड़ से लगभग 1300 करोड़ तक गई। उसके बाद जो हुआ है ना, देखिए 1100 करोड़ तक का रेवेन्यू यहाँ पर घट गया, 1000 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये बढ़ते बढ़ते आपको 205 करोड़ तक जाता हुआ दिखाता है। देखिए 244 करोड़ से 205 हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 125, 101। लेकिन जो ये देखिए ईपीएस है ना 45.40, ये आलाना जरूरी है। अगर ये ईपीएस आता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में हमें अच्छी रिकवरी होती हुई दिख सकती है। फिर दोस्तों बात करें मैक पावर सीएनसी मशीन लिमिटेड की, 1400 के प्राइस में है। इसमें भी देखोगे तो अच्छी खासी तेजी हुई थी। फिर क्या होता है, हर स्टॉक गिरता तो है ही है, तो इसमें भी एज यूजुअल करेक्शन देखने को मिल गया। 1400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और इसका भी अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो देखोगे ये भी कंपनी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती हुई नजर आ जाएगी। उसके बाद इसका भी पी देखेंगे तो 52.0 है, इंडस्ट्री पी देखेंगे 47.9 है, फेस वैल्यू इसका 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो वो भी आपको 20% से अबव ही देखने को मिलेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 73.17% की है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 26.01% देख मिलती है, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, और बड़ी क्वांटिटी है 1.09। गौरव चंद्रा जी हैं। श्री मारुति कोरियर सर्विसेज बात करेंगे 1.03% की होल्डिंग है। तो ये सब देखना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में बैलेंस शीट कंपनी के रिजर्व लिखे लगातार बढ़ रहे हैं ना, 121 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि पहले कितने थे, डबल डिजिट में हुआ करते, 2-3 करोड़ के थे। बोरिंग की बात करेंगे 3 करोड़ की बोरिंग है, जो कि ना के बराबर है। और सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 55 करोड़ से यहाँ पर लगभग 244, 241, 259 है। और यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 13 करोड़ से यहाँ पर लगभग 28 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो इसमें से कौन सी कंपनी मुझे पसंद है, कौन सी छोटी कंपनी है जिसमें और ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है, इसको मैंने अपने ऐप में कवर किया हुआ है। आप जाकर एक बार गो थ्रू करिएगा। और इंजीनियरिंग सेक्टर में दोस्तों बहुत सी कंपनियाँ होती हैं, उसमें कुछ बेस्ट कंपनियाँ होती हैं जिनको टाइम टाइम पर मैं आपके लिए अपने ऐप में लेके आता रहता हूँ। तो आप जरूर एक बार गो थ्रू करिए, डाउनलोड करिए,
तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और ऐसी यूजुअल कंपनी तो मैं आपके सामने डिस्कस करता ही रहता हूँ। एक्सेल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, देखिए 456 के प्राइस में इसमें भी काफ़ी तेज़ी होती हुई दिखी थी, फिर देखिए टॉप से करेक्शन देखने को मिल रहा है। 737 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की, छोटी कंपनी है। इसका भी स्टॉक भी देखोगे 29.6 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 47.9 देखने को मिलता है। अब जो एसएमई स्टॉक होते हैं दोस्तों, उसमें लॉट में पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसमें एक छोटा अमाउंट लगा दोगे। जो 10,000 का मैंने एग्जाम्पल दिया है वो कुछ लिमिटेड कंपनियों के लिए दिया हुआ है जो एसएमई स्टॉक नहीं होते हैं। यहाँ पे 50% से कम होल्डिंग है प्रमोटर की, ये एक रिस्क वाला काम है। लेकिन पब्लिक होल्डिंग देखोगे 49.29 देखने को मिलती है। कुछ और फंडामेंटल होते हैं, जैसे रिजर्व की बात करें तो देखिए कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, बोरिंग ना के बराबर, जीरो एकदम बोरिंग। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो इसकी भी सेल्स ग्रोथ 60 करोड़ से 67, 82, 100, 150, फिर देखो 180, 223, 206 इस तरह देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए 2-3 करोड़ है, 21 करोड़, 14 करोड़, 17, 32, तो इस तरह से आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। भाई रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, हो सकता है कल के दिन में कुछ और हो जाए। तो रिस्क इसी तरह से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको सेफ रिटर्न नहीं मिलेंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनियां होती हैं वो सर्टेनिटी उसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। सर्टेनिटी कहाँ मिलती है? जहाँ पे आप एफडी कर देते हो। स्मिता टूल्स की बात करते हैं, 770 के प्राइस में है। देखिए इसमें भी एक टाइम पे काफ़ी रिकवरी होती दिखी थी, 509% तक के रिटर्न थे। उसके बाद क्या हुआ? करेक्शन हुआ, और करेक्शन होने के बाद देखिए रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। कितने तक आप देखोगे करेक्शन हुआ था? लगभग 30-50% तक की गिरावट हुई थी। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनियां जो होती हैं उसमें करेक्शन 50%, 70% बहुत नॉमिनल होता है। लेकिन जब रिकवरी होती है तो आप देखोगे कितना हुआ, अक्टूबर 24 से लेकर के दिसंबर में लगभग 85% तक के रिटर्न बन गए। 400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। इसको मैं कई बार अपने डिस्कस किया हुआ अपने ऐप में, और यूजुअली मैं अपने यूट्यूब में भी डिस्कस करता रहता हूँ। आप देखो कंपनी क्या करती है, ये भी इंजीनियरिंग फील्ड में काम करती नजर आती है। मैन्युफैक्चर करती है मशीनरी, ग्राइंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ गुड स्टील प्लेट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माउंट बेस एंड डाई सेट कंपनी बनाती है। वहीं इसका पी देखोगे 90.2 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 47.9, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। फेस वैल्यू इसका 10 देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी 72.98 है। पब्लिक होल्डिंग आपको 26% की देखने को मिल जाएगी। वहीं बैलेंस शीट की बात करोगे वो भी आपको अच्छा देखने मिल रहा है, 20 करोड़ का। बोरिंग आपको ना के बराबर है, 2 करोड़ की। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो देखिए 6 करोड़, 8 करोड़, 13 हुआ, फिर 26 हो गया यहाँ पर। और उसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 81 लाख था, 3 करोड़ हुआ, फिर देखिए 4.85 करोड़ हो गया। तो ईपीएस भी यहाँ पर उसी तरह से आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो ये दोस्तों ये कुछ कंपनियां थी जिनको मुझे कवर करना था, और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा, वहां जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।